संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, प्रस्तुत है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। मैं हूँ रवि और मेरे साथ हैं पूजा। मेरा भी नमस्कार। श्रोता भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूर और पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा पाने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी इन विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसका अर्थ ये है कि विदेश में उच्च शिक्षा के सभी आवश्यक खर्चे इस छात्रवृत्ति में शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मगर उससे पहले सुनते हैं एक गीत। जलना बुझना बुझ के जलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों। श्रोता भाई और बहनों, हमारी आज की कहानी का नायक है विकास। बीटेक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुका है और परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अनुसूचित जाति का विकास शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। साथ ही साहित्य में भी उसकी बहुत रुचि थी। खाली वक्त में विकास कविताएं और कहानियां वगैरह लिखता है। हाल ही में उसकी एक नई कहानी एक बड़े अखबार में छपी थी। विकास बहुत खुश था क्योंकि उसे उसकी कहानी का पारिश्रमिक मिला था। बाबा, ये कुछ पैसे रख लीजिए। वो अखबार में मेरी कहानी छपी थी ना, तो उसकी फीस है। बहुत खुशी की बात है विकास। अरे तुम्हें भी तो जरूरत होगी बेटा, ये तुम ही रख लो। नहीं बाबा, मेरे पास है। एक बात कहूँ बेटा जी। देखो, लिखने का शौक अच्छा है, जेब खर्च के लायक पैसे आ जाते हैं, लेकिन इससे हमेशा तो काम चलने वाला नहीं है। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पूरी हो रही है, यूपीएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और साथ साथ लेखन कार्य भी चलता रहेगा। आप सही कह रहे हैं बाबा, लेकिन मेरी योजना अभी आगे पढ़ने की है। क्यों नहीं बेटा, आगे जरूर पढ़ो, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी की जा सकती है। बाबा, असल में मैं मास्टर्स और पीएचडी विदेश से करना चाहता हूँ। क्या विदेश से? हाँ। तुम्हें पता है बेटा क्या कह रहे हो तुम? आपकी हैरानी मैं समझ रहा हूँ बाबा। जरूर आप विदेश में पढ़ाई के खर्चे को लेकर परेशान हैं। बिल्कुल। देखो बेटा, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है और इससे अब तक तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे का बोझ हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन विदेश में पढ़ने का अरमान हमारी हैसियत से बहुत ऊंचा मालूम होता है बेटा। बाबा, अगर मैं कहूँ कि इसके लिए भी मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है, तब भी क्या आप एतराज करेंगे? छात्रवृत्ति विदेश में पढ़ाई के लिए भी? हाँ। देखो भाई, सरकार की ऐसी कोई योजना मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन मेरे पास इसकी सारी जानकारी है बाबा। अच्छा। हाँ, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अच्छा। जिसके तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूर और पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अच्छा। जी बाबा, प्रतिवर्ष कुल 125 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 115 छात्रवृत्तियां, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए 6, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और पारंपरिक कलाकारों के लिए 4 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें 30% छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है बाबा कि मैं ये छात्रवृत्ति ले पाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम खूब तरक्की करो, लेकिन तुम्हारा जो विषय है क्या वो? हाँ बाबा, इसमें लगभग सभी विषय कवर होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्योर साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट आदि।
और खर्चों के बारे में भी तो बताओ बेटा, जो इस छात्रवृत्ति में मिलते हैं। ट्यूशन फीस मिलती है बाबा, हवाई जहाज का आने जाने का किराया मिलता है और वहाँ पढ़ाई के दौरान आवश्यक खर्चों का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा यूएसए और अन्य देशों में रहने के लिए अनुरक्षण भत्ता यानी मेंटेनेंस भत्ता मिलता है, सालाना 15,400 अमेरिकी डॉलर। और यूके में पढ़ने के लिए सालाना रखरखाव की राशि 9,900 GB पाउंड है बाबा। बहुत बढ़िया बेटे, लेकिन वीजा फीस? वीजा की भी पूरी फीस मिलती है। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम और वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता यानी कंटिजेंसी अलाउंस भी मिलता है। कंटिजेंसी अलाउंस में यूएसए और अन्य देशों में वार्षिक प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है 1,500 अमेरिकी डॉलर और यूके में 1,100 GB पाउंड। अच्छी सुविधा है बेटा। तो जब तक विदेश में पढ़ाई चलेगी तब तक ये सारे खर्चे मिलते रहेंगे? जी बाबा, इसकी भी अवधि तय की गई है। जैसे कि पीएचडी के लिए अधिक से अधिक 4 साल और मास्टर डिग्री के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा। लेकिन हाँ बाबा, इस दौरान अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस अवधि के अंदर कोई छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उसकी छात्रवृत्ति बंद हो जाती है। ये तो वाजिब बात है बेटा। अच्छा ये बताओ, इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए शर्तें क्या क्या है? एक तो छात्र या छात्रा की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। ये छात्रवृत्ति एक ही माता पिता या अभिभावकों के अधिकतम 2 बच्चों को ही दी जाती है। विदेश में एमए स्तर की पढ़ाई करने के लिए स्नातक परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए और पीएचडी करने के लिए एमए लेवल में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के परिवारों की सभी स्रोतों से सालाना आय 8 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो बेटा हमारे परिवार की सालाना आय तो लगभग 6 लाख ही है। और मेरे फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है बाबा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मैं उचित समय पर इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करूंगा। अच्छा, ये उचित समय से क्या मतलब हुआ विकास? बाबा, इस छात्रवृत्ति के लिए NOS पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाता है। इसकी सूचना समय समय पर NOS पोर्टल पर भी दी जाती है। यानी जब इसकी सूचना आएगी तो मैं आवेदन कर दूंगा। बस सफलता के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। देखो विकास बेटा, मेहनत और लगन से पढ़ाई करो, ईश्वर तुम्हें कामयाबी जरूर देंगे। जी बाबा। ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों। धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, कि इन हवाओं से तेरी यारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है। दोस्तों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने राष्ट्रीय समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजना के बारे में जाना। कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर लिखें: संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति विकास B, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 23383853। इसके अलावा मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। और अब बारी है इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। साथ में ये भी लिखें कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा, तो हमें बेहद खुशी होगी। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 91 का इनामी प्रश्न है: विकास को किस काम के लिए पारिश्रमिक मिला था? प्रश्न एक बार फिर, विकास को किस काम के लिए पारिश्रमिक मिला था? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें: संवरती जाए जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 91, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। इसी के साथ हमारी आज की कड़ी यही संपन्न होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।